न्यूज़ यूपी में विवेक अर्कवंशी। चुनावी यात्रा को लेकर हम रोजाना प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों को कवर करें। पलिया में कुल 25 वार्डों में लगभग वार्डों को हमने कवर किया है। जनता के बीच गए हैं, प्रत्याशियों जो चाहे वो सभासद के प्रत्याशी हों या मतदाता हों, हमने उनसे उनके मोहल्ले में इस बार जो है किस पर विश्वास जता रहे हैं या विकास के क्या काम हुए हैं उन पर सवाल करते हैं। साथ ही साथ जो रोचक चीज़ जिसे आप रोज़ाना देखना चाहते हैं, चेयरमैन पद पर किसको जो है इस बार जनता विराजमान करवा रही है, इसको लेकर भी सवाल करते हैं। आज हम आए हैं, इंदिरा नगर मोहल्ला है ये, एक 25 वार्डों में ही एक मोहल्ला है। हम आपको बता दें कुल 2100 वोटर हैं यहाँ पे और 4 प्रत्याशी इस बार जो है चुनावी मैदान में है। हम आपको क्रमवार नाम बता देते हैं जैसे कि हम हर बार बताते हैं। कुल जो प्रत्याशी हैं उसमें एक जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रविंद्र जी हैं, जो पूर्व में भी अभी सभासद रहे हैं, पूरा 5 साल कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। अनिल मिश्रा जी हैं, साथ ही एक रविंदर जी भी हैं, वकील साहब हमारे एडवोकेट, और एक सुजाउद्दीन जी हैं, ये भी शायद पूर्व में सभासद रह चुके हैं। अब हम प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रत्याशियों से, और उन प्रत्याशियों से जिनको अभी तक जनता ने मौका नहीं दिया है, और सवाल हम करेंगे, उनके काउंटर सवाल करेंगे जो सभासद रह चुके हैं उनसे। हम शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, क्या लगता है आपको इस मोहल्ले से, जब आपने विचार किया कि चुनावी इस महाकुंभ में कूदा जाए, तो क्या आपके अंदर रोड मैप था, किन मुद्दों को लेकर आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई? विवेक जी, मुझे अपने मोहल्ले में विकास को लेकर के चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी। कई बार मैंने देखा है हमारे मोहल्ले में ना नालियों का सही से सुचारू रूप से सफाई हो पाती है, रोड पड़ी हुई है टूटी हुई, अपने आप दौड़ भाग कर करके इतना सब करके किया गया है। उसके बाद में अभी कुछ नगर पालिका से ईंटें आई थी, लगी हुई पड़ी रहीं, उसके बाद लोगों ने अपने घर के सामने बिछा ली खुद ही स्वयं, और उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए मैंने कई बार नगर पालिका भी फ़ोन किया, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी नालियां टूटी हुई हैं, कूड़ा निकाल के डाल दिया जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। कम से कम 5 दिन घरों के सामने कूड़ा लगा रहता है। उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है और पोस्ट भी किया था, ईओ साहब को बात करी, तब जा करके वो दूसरे दिन कूड़ा उठा। इस तरह से बहुत सी समस्याएं, जल भराव की इतनी बुरी समस्या है, बरसात के टाइम में ऐसा पानी भर जाता है, घरों से लोगों को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। ये नाला बनने के लिए कई बार कहा गया और कोशिश भी की गई, उसके बाद में भी जो है उस पर कोई काम नहीं, ना ही एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जाते थे, पर जहां सही जगह थी वहाँ प्रत्याशी भी हैं रविंद्र जी, और दोनों लोग जो है एक ही नाम के हैं, और डॉक्टर साहब भी रविंद्र जी हैं। वकील साहब, क्या लगता है, आप चुनाव मैदान में उतरे, क्या समस्याएं हैं आपके मोहल्ले की? देखिए, सबसे बड़ी जल भराव की समस्या है। जहां अभी हम लोग खड़े हैं वहां बरसात का पानी एकत्र तो हो जाता है, लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये कई सालों से चल रहा है। मौजूदा सभासद द्वारा प्रयास किए गए या नहीं किए गए, लेकिन समाधान अभी तक तो नहीं हो पाया है। और गंदगी की समस्या तो यहाँ बनी ही रहती है, जिससे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। आप देख भी सकते हैं आसपास काफ़ी गंदगी भी है, और जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उनकी मरम्मत कभी नहीं हो पाई। जो छोटे छोटे उस पर पत्थर पड़े हैं वो टूटे हैं, तो वैसे एज इट इज टूटे हैं। लोगों द्वारा शिकायत की गई, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे बिजली की समस्या जो सिंगल फेस है, अक्सर वोल्टेज डाउन रहता है और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लोगों की, और इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच आए हैं। चलिए, अब हमने दोनों प्रत्याशियों से उनकी राय जानी, वो किन विजन पे लेके वो चुनाव में खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं, हम लगातार आपसे कहते हैं कि जब मौके का सभासद मौके पर होता है प्रत्याशी के रूप में, तो मामला और रोचक हो जाता है, बात करने में और मजा आता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। हालांकि प्रत्याशियों के आरोप को हम जो है एक तरफ रखते हैं, प्रत्याशियों से ज़्यादा मतदाताओं से जब हम बात करते हैं तब असलियत खुल के आती है। प्रत्याशियों में प्रतिद्वंद्विता होती है, तो हो सकता है वो आरोप लगा रहे हों। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उसके बाद सीधे जनता के बीच चलेंगे, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं आपके यहाँ नालियाँ नहीं साफ़ होती हैं, सड़कों को लेकर बड़ी समस्या है, नालियाँ टूटी हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्या कारण है? क्या आपकी तरफ से है या आपकी भी सुनवाई वहाँ ऊपर नहीं हो पा रही है नगर पालिका में? विवेक जी, आज के 5 साल पहले जब मैं सभासद बना था, तो इसके पीछे सारे खेत थे, कहीं कोई सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और मैंने कम से कम 8 से 10 सड़कें उस साइड में बनवाई।
लोग उस पर कहा कि जल भराव की समस्या थी। सड़कें बनने से पहले लोग कमर कमर पर पानी में निकलते थे। उन लोगों को मैंने सड़कें दी। आज लोग बड़े आराम से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सफाई वाली व्यवस्था ऐसी है कि वार्ड बहुत लंबा है, सफाई अक्सर होती रहती है, वार्ड की नालियों की मरम्मत होती रहती है। कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे एक नाला बनना था तो राज्य वित्त से पैसा कम मिला, बजट कम होने की वजह से। हालांकि मैंने उसको उसमें डलवा दिया था प्रस्ताव में, उसकी वजह से बजट कम होने की वजह से वो नाला अभी पेंडिंग था, बन नहीं पाया। लेकिन मेरे द्वारा सफाई व्यवस्था तो आप सुचारू करवा सकते हैं। आरोप लग रहा है कि सफाई नहीं होती है। सफाई व्यवस्था होती है, पूरी सफाई व्यवस्था होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली कह रहे पूरी सफाई व्यवस्था होती नहीं होती है। अभी मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं, सामने दे सकते हैं। आज के आज से 15 साल हो गया है। इधर आप कॉलेज के पीछे चल के देखिए, टंकी से बेचारे आज भी वो तरस रहे हैं। वहाँ पे रोड नहीं बनी है, कैसे निकलते हैं वो, क्या स्थितियां हैं वहाँ की, आप देख सकते हैं चलकर मौके पे। क्या जैसे हम कई बार जाते हैं जब मोहल्लों में तो कहते हैं सभासद साहब दिखाई नहीं पड़े, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि डॉक्टर साहब मोहल्ले में नहीं जाते थे? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि डॉक्टर साहब मोहल्ले में नहीं जाते थे। जाते थे, फिर कुछ चुनिंदा प्लेस थे डॉक्टर साहब के, आकर के वहाँ बैठ जाते थे। उसके अलावा दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई गली का मतलब नहीं है। एक ही जगह जाके बैठ जाते थे तो समस्याएं क्या पता चलेंगी आपको? ऐसा नहीं है, मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ, जनता जनता खुद बता देगी कि मैं पूरे 5 साल वार्ड में पूरा घूम के मैंने। चलिए हम फिर एक बार जनता के बीच चलते हैं और उनसे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग एक तरफ आ जाएं। देखिए हम चाचा से बात करेंगे। इसी मोहल्ले के आगे बताओ, अगर के इसी मोहल्ले के हैं, इंदिरा नगर के। क्या लगता है आपको, जो विकास की बात की जा रही है, नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था की क्या हालत है मोहल्ले में? सफाई वाले तो भाई आते हैं, सफाई भी होती है। अब जैसे प्लाट खाली पड़े, लोग इसमें उठा के डाल दें तो नहीं, वो तो चलिए अलग बात है। मोहल्लों की सफाई की बात कर रहे हैं, नालियों की सफाई की बात होती है, सफाई होती है। अच्छा, एक सवाल हम बार बार हर जगह पूछते हैं, बड़ा जो है मोहल्लों में ये होता है आवास को लेकर। आपके यहाँ भी बड़े आवास आए होंगे? हाँ जी आए। क्या कोई कहते सुना है कि आवास पे कमीशन ले लिया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं ली। हम और लोगों से भी बात करते हैं, सभी से इस बारे में हम जानकारी चाहेंगे। क्या लग रहा है, सफाई व्यवस्था ठीक है? दूसरे वार्ड से आप इस वार्ड से नहीं है? इंदिरा नगर से मेरे वोट हैं। इंदिरा नगर से सारे वोट हैं। आपके वोट इंदिरा नगर चेक करा सकते हैं मेरे सारे जो भी हैं। अगर वोटर हैं तो हम जरूर बात करेंगे। क्या लगता है सफाई व्यवस्था? मैं अभी जैसे एक मेरे बड़े भाई अनिल मिश्रा जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आगे से जैसे पैसा नहीं आया, कुछ कार्य नहीं हो पाया, ये हकीकत है। मेरा ये कहना है, जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी की और अपना उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी का यहाँ भी जो भी चेयरमैन हमारे प्रत्याशी जो है केवी गुप्ता जी और सभासद अगर यहाँ के बनते हैं तो विकास में काफी तेजी आएगी और अच्छे से काम होगा। ये कल एक ये सवाल और एक जगह उठा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी कहती है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं विकास को लेकर। किसी ने किसान सेकंड में ये बात कही थी तो हमने उससे जवाब चाहा। उनका कहना था कि अगर हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि सभा चेयरमैन हमारा बन जाता है, सपा का सरकार होती है बीजेपी की, तो विकास नहीं हो पा। तो क्या आपको लगता नहीं दोहरा मापदंड है? क्या जनता तो वही है, प्रत्याशी कोई भी है, चेयरमैन कोई भी, चाहे सपा का हो, लेकिन जनता तो आपकी ही है। क्या बीजेपी, जैसे पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की लगातार कमी की बात की जा रही है, तो क्या बीजेपी ने यहाँ दोहरा व्यवहार किया है? यहाँ की जो नगर पालिका को पैसा नहीं दिया? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने दोहरा व्यवहार किया। अगर दोहरा व्यवहार किया होता तो कई लोगों को आवाज दी। लोगों से हम बात करेंगे। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इसी मोहल्ले के हैं आप? जी हाँ, इसी मोहल्ले के। सफाई की व्यवस्था क्या है यहाँ? सफाई तो बहुत बढ़िया होती है हमारे बढ़िया मोहल्ले में जी। आपही के मोहल्ले में होती है? इंदिरा नगर में होती है। अच्छा, इधर कम हो रही है। इधर की बात तो हम नहीं बताए। अच्छा, इधर की नहीं बता पाए। डॉक्टर साहब के मोहल्ले में ऐसा तो नहीं आपका आवास उधर है तो सारे जो है सफाई कर्मी उधर ही लगा देते हैं? कुछ नहीं। हम प्रत्याशियों से नहीं जानेंगे। भाई साहब है हमारे साथ, हम चाहेंगे इनसे भी राय लें। आप भी इंदिरा नगर से ही हैं क्या? इंदिरा नगर से।
तो इंदिरा नगर तो एक तरीके से पॉश कॉलोनी है, वहाँ पे अगर सफाई कर्मी नहीं भी जाता है तो 4 सफाई कर्मी वो अपने लगा के कर देंगे। डॉक्टर साहब को इसका बेनिफिट है। और मेरा तो ये कहना है कि अगर वहाँ के लोग सक्षम हैं और खुद करवा सकते हैं तो जहाँ लोग नहीं सक्षम हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे और समस्याएं क्या हैं? नगर पालिका बलिया की समस्या ये है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खराब है। अच्छा, चेयरमैन बहुत कमजोर है, उनकी कोई सुनता नहीं। आप कह रहे हो कमजोर है, 15 साल से उनकी कुर्सी को हिला नहीं पाया, वो कमजोर क्या कारण है वो इसका? कमजोर है। कारण क्या है, उनकी कोई सुनता ही समझता नहीं, ना बाबू, ना कर्मचारी, ना कोई सफाई कर्मचारी। वो जैसे आते वैसे चले जाते। ये मेंबर साहब हमारे हैं, हम देखते हाथ पकड़ पकड़ के लाते हैं। कभी कभी हमारी नाली पे जाओ, संतराम भाई साहब की नाली देख लो, जाओ फला की नाली देख लो, आते हैं करते हैं। और निर्माण की बात तो यह है कि जो निर्माण यहाँ नया नया हुआ, जो 5 सालों में कर सके हुए करा, लेकिन हमारे इंदिरा नगर में कोई निर्माण बकाया नहीं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके से पढ़े लिखे अगर सभासद हैं और इसी तरीके से जैसे सफाई कर्मियों का हाथ पकड़कर वो कहते हैं कि आपको ये काम करना है, अगर इसी तरीके से चेयरमैन साहब को घर से और नगर पालिका तक लाए होते आप सारे लोग मिलके, तो क्या वो बेहतर काम नहीं कर सकते थे क्या? कभी उन्होंने निकलने का प्रयास ही नहीं किया। हम लोगों को, मैं तो पर्सनली कई बार उनसे मिला, मैंने कहा भी भाई साहब कम से कम आप महीने में एक बार तो मेरा वार्ड घूम कर देख लिया करिए, मेरे वार्ड की बेसिक समस्याएं क्या है। लेकिन कभी कोई मतलब नहीं। मैं जो भी मैंने करवाया वो मैंने अपना पर्सनली करवाया। मेरे हमारे वकील साहब खड़े हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि मैं किस तरह से कर्मचारियों के साथ मैं लगा रहा कंटिन्यू 5 साल, और बेहतर से बेहतर व्यवस्था मैंने करने का प्रयास किया। आज जो बिजली की लाइन लगी हुई है, ये सारी मेरी देन है। इस मोहल्ले में एक भी खंभा नहीं था, कहीं एक बल्ब नहीं था, सब मैंने लगवाया। इसके पीछे गलियां सब मैंने सही करवाई हैं। चलिए समय कम है, और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, नेताजी, ये बताएं आप भी इंदिरा नगर से हैं? हाँ, इंदिरा नगर हम। सफाई व्यवस्था ठीक है? हाँ, आप तो हर चीज पे आवाज उठाते हैं, चाहे कोई सरकार हो। हाँ, कोई तो इसके सरकार सही बता दीजिए। हाँ, है? नहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब के साथ आए हैं तो खाली डॉक्टर साहब की बात? नहीं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पर जहाँ हम लोग रहते हैं, हाँ। वहाँ सफाई जहाँ आप लोग रहते हैं, देखिए फिर वही बात उसकी आ रही है डॉक्टर साहब। क्या कहें, फिर वही बात हम लोग। कोई इस मोहल्ले का अगर है तो हम उससे बात करना रहेगी। भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक है, जबकि और प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है? नहीं, सफाई होती है, लेकिन कभी कभी लेट लपेट आते हैं सफाई कर्मी, तो इसलिए देर हो जाती है, तो नहीं हो पाती। बाकी होती तो है बराबर। चलिए, सफाई होती है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कन्हैया जी, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले में? सर, हमारे मोहल्ले की समस्या है कि ये रास्ता जो दिखाई पड़ रहा है, सामने मार्केट है, सामने अस्पताल है, सब कुछ पास में होते हुए हम लोग को कम से कम 2 किलोमीटर का रन करके वहाँ जाना। ठीक है, ये रास्ता निकला हुआ कई सालों से, कई सालों का, यानी 60 साल 70 साल पहले ये रास्ता निकला हुआ था सामने बंदोबस्ती के किनारे से स्थानिक पास में। ये रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद है। सभासद साहब से आपने बताया रास्ते बंद? बहुत ज्यादा कोशिश कर डाली, तो क्या कह रहे हैं? कोई कुछ। अच्छा, इस पे भी हम उनसे सवाल करेंगे। इससे पहले बता दें, कह रहे हैं सफाई व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ। जितनी नगर पालिका से कर्मचारी मिलेंगे उतनी हो पाएगी। अच्छा, उससे सहमत है नगर पालिका से जो भी लोग मिलते हैं। हम एक साथ और सवाल लेंगे, कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। चाचा, आप भी इसी मोहल्ले के हो? हाँ। हैं, इंदिरा नगर के? आइए, क्या नाम है? मेरा नाम पूरन। पूरन जी, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले में? समस्या हम लोग पड़ा भी कहाँ बताए सड़क ना बनी 4-5 साल हो गए। सड़क कौन सी सड़क नहीं थोड़ी बनी नहीं। और ये मोहल्ला से आगे सड़क नहीं बनी। अच्छा, नाली वाली साफ होती है? नाली वाली तो वो जनसंख्या कम है तो पूरा जाएगी, पूरा नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं आवास पे। आवास मिल गया आपको? नहीं मिला। नहीं मिला? छप्पर पड़े हैं, आवास नहीं मिला। क्या फॉर्म वॉर्म नहीं भरा है या कैसे? फॉर्म तो भरे, तो फिर मिला काहे नहीं? अब काद रहे इलेक्शन हो जाए तब। इलेक्शन हो जाए तब? क्या कुछ पैसे वैसी कोई मांग कर रहा था? नहीं भाई, पैसे ना दिया हो ना दे। अभी नहीं, अभी कोई मांग नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा जगपाल शर्मा जी, इसी मोहल्ले से हैं? हाँ, इंदिरा नगर। कह रहे हैं कि इंदिरा नगर में जो है सब ठीक ठाक चल रहा है, नाली वाली सब ठीक है? नाली उली सब ठीक है। 10 साल से सभासद साहब हैं। 2 खंभे नहीं लग पाए मेरी गली में। 2 खंभे नहीं लग पाए? और 1 खंभा लगा है, उसमें आज तक तार नहीं खींच पाया। तार नहीं खींच पाया? तो आप लोग अंधेरे में रह रहे हो क्या? हम लोग दूसरी जगह से पीछे से न लेके आए, दूसरे मकानन पर से लाइट तार खींच के।
लेकिन खंभा नहीं लगा उधर। खंभा नहीं लग पाया। डॉक्टर साहब आ जाइए जरा, आपसे बात करेंगे। कई आरोप लग रहे हैं और भी लोग हैं, भैया अभी कहाँ गए, मुझे लग रहे हैं, कह रहे हैं 2 खंभे 10 साल में आप नहीं लगा पाए। मतलब ऐसा है, खंभे वहाँ पर मुश्किल से 50-60 फीट की दूरी पे 100 मीटर से कम पे खंभा लगेगा, ठीक है। खंभा लग भी जाता, लेकिन जो भी गली है 8-10 फीट की, तो वहाँ खंभा घूम के जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ टर्न है, इस वजह से वहाँ खंभा नहीं लग पा रहा। दूसरी बात, तार खींचने की बात रही, अभी पिछले साल मैंने खंभा लगवाया था। भैया शांत हो जाए जरा। हाँ बच्चा, टोपीस में खंभा लगे, जो एक खंभा कटवा के कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी। मैं बता रहा हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था ये है, मैंने एक खंभा लगवा दिया था, सरकार लगा दी, उसकी लाइन नहीं खींची है। अभी मेरी 15 दिन पहले जय साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब केबल तो मेरे पास नहीं है, मैं कह रहे 10 साल से, आप 15 दिन पहले बात कर रहे हैं। 15 दिन पहले, क्यों लाइन पीछे वहाँ से है 100 मीटर डिस्टेंस का, मैं इसलिए खंभा लग सकता था वहाँ। फिर भी मैंने विक्रम परिस्थिति में अपने जेस पैसा लगा करके वो खंभा मैंने वहाँ लगवाया। तार जय साहब से मेरी बात हुई थी 15-20 दिन पहले, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं ओपन तार डाल दूंगा। वकील साहब चलिए ओपन तार डाल देंगे, अब चुनाव के बाद होगा। कह रहे हैं कि अस्पताल जो है मात्र 500 मीटर दूरी पर है, कोतवाली 500 मीटर दूरी पर है, ठीक है, लेकिन लोगों को 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। एक रोड को लोग कह रहे हैं आप नहीं बनवा पाए। सर रेलवे की जगह में हम रोड कैसे बनवा, जहाँ तक बन सकती है, लोग तो यहाँ वहाँ तो बनी है, बता रहे भैया, अभी कोई कह रहा था बनी सर, हाँ जहाँ तक बनी वहाँ तक बनी, और वहाँ सर, पर रास्ता मैं रेलवे निकली है सर, बलदेव वैदिक कॉलेज वालों ने कब्जा कर लाइन में तो। अच्छा जी सर, ये सर आगे थाने में जाके मिलती है, ये नक्शा तो ये है मैप में आता है, वही जो है जो लोग प्रभावशाली हैं डॉक्टर साहब उन पे जो है कुछ ना कर पा रहे हैं। तो पहले से नक्शे में है, रास्ता तो अब भी है, लेकिन बाउंड्री तो भी जल्दी बाउंड्री सर राजा जी ने, जो यहाँ के बलदेव वैदिक स्कूल के मैनेजर हैं, उन्होंने पहले ही रास्ता बंद कर दी थी। मेरे क्या वो आपके मोहल्ले में पहले? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या वो आपके कब्जे की जमीन है जिसपे उन्होंने, मुझे इस बारे में जानकारी, क्योंकि बाउंड्री पहले बन गई थी, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे सभासद पहले बनने से पहले इन लोगों की एक मांग थी कि हमारी रास्ता खुल जाए। तो भाई साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पुरानी रास्ता वहाँ पे है, हाँ नक्शे में रास्ता पुरानी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब लोगों को मालूम है, वोटरों को मालूम है वो पुरानी रास्ता है, तो हम लोग जाते आते भी क्या आप लोगों ने सभासद साहब को नहीं बताया? नहीं बताया, हम चेयरमैन साहब को भी बताया। चेयरमैन साहब लाए यहाँ आए, जब उन्होंने बाउंड्री कर दी ऑलरेडी पहले, तो किसी की बाउंड्री को तोड़वाने की देखिए प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, कोर्ट कचहरी ये वो पुलिस प्रशासन। तो देखिए मैं अकेला तो किसी की बाउंड्री तोड़ के सड़क बनवा नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक समस्या प्रतिनिधि आपको बनाया है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी, और आपको खुद आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, मोहल्ले के 21 लोगों ने आपको चुन के भेजा था। अगर आपकी कोई जमीन पे कब्जा कर रहा है तो उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी। हम लोग एसडीएम साहब के पास गए, हम लोग थाने भी गए, सब जगह हम लोग गए, बड़ी बात भी हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई। बात वही है कि आए अपने दे करके अपना चले, उसके बाद में देखिए 2017 में भैया एक मिनट, ये भैया हैं, ये जो चौथे प्रत्याशी हैं सुजाउद्दीन जी, प्रतिनिधि हैं, बेटे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी यहाँ कहा जा रहा था कि नाली की व्यवस्थाएं ठीक हैं, लाइट की व्यवस्थाएं ठीक है, सभी चीजें बहुत ठीक ठाक चल रही हैं, क्या कहना है आपका? बड़े भाई देखिए, नाली की व्यवस्था तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, हालत क्या है नाली की, ठीक है। और फिर रही बात, जैसे ये दीवार की बात चल रही थी, अगर आप मौके पर सभासद थे तो आपका दायित्व ये बनता था कि मोहल्ले वालों को घूम कर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप सभासद थे, आपको आवाज उठानी चाहिए थी, कस के आवाज उठानी चाहिए थी, आपने कोई आवाज नहीं उठाई, आप दबे उनसे और डरे। अगर मैं उस टाइम मौजूदा होता तो शायद मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे दरा बिछाकर बैठता और संघर्ष करता, और मैं खुल के बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे रास्ता है जनता का, अगर मैं बनता हूँ तो मैं मेरा पूरा अर्थक प्रयास करके इस रास्ते को खुलवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। एक सवाल उठ जाता है, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, जी प्रयास करूंगा, मुझे लगता है, और मैं ये जानना चाहूंगा ये सड़क कितने सालों से ऐसे पड़ी है, ब्लॉक करके रोकी गई है, कितने साल हो गए? लोगों ने आंदोलन बहुत किए भैया। ये मात्र बड़े भाई, ये जो रास्ता बंद है, ये मात्र केवल और केवल 5 साल से बंद है। चलिए अगर 4-5 साल से बंद है तो ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, क्योंकि आपके परिवार से सभासद थे। सवाल वही उठता है कि अगर ये 10 जैसे बताया जा रहा है 10 साल से है, तब आवाज उस समय भी आपकी। अब हम बताएं आपको, जिस टाइम मेरे पिताजी सभासद थे उस टाइम ये मोहल्ला नहीं था,
ये परसिमन में अभी 5 साल पहले आया है। 5 साल पहले जी, जुड़ा। अगर ये मेरे मोहल्ले में होता तो शायद मैं ये दीवार छोड़िए यहाँ पे एक बांस का डंडा नजर नहीं आता। चलिए, और हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, बस इतना कहना चाहिए। चलिए, और हम इनसे बात करते हैं। भैया, ये बता रहे हैं सड़क वाली, देखिए, आप जीत के आते हैं, देखिए ऐसे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। हम ये चाहते हैं आप जीत के आएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या धरने बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी कानूनी प्रक्रिया है। ये चक्रोड में जगह है, इसके लिए प्रॉपर हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल करनी होगी, इसकी दोबारा जांच होगी, नपाई होगी और रास्ता खुलेगा। लेकिन मौजूदा सभासद द्वारा कोई प्रयास नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, अगर उस पर दबाव पड़ा तो उसको बैठ गए कि अगर मैं लड़ाई लेता हूं तो मेरा क्या होगा। अगर आप 2100 वोटरों का प्रतिनिधित्व करते हो, आपका दायित्व बनता है कि इस सड़क को खुलवाइए। अगर रात में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इस दीवार की वजह से इस मोहल्ले में किसी की मौत ना हो। 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अनिल जी, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा। अनिल जी कहाँ हैं? हम ये चाहेंगे आप भी कुछ कहना चाहेंगे सड़क को लेकर। ये जो सड़क है, कह रहे हैं अवैध कब्जा कर रखा गया है, तो इस पर जो है कानूनी कार्रवाई के माध्यम से इसको खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर वास्तव में ये जहाँ पे है सड़क, उसके लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे, पूरे मोहल्ले को लेकर के साथ में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, हमारे साथ चंद्रा साहब वकील साहब हैं और हम इनसे लीगल बात करेंगे। इधर आ जाइए। हम देखिए, आपके मोहल्ले में जैसे लोग समस्या बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जबकि 500 मीटर पर मेन मार्केट में, अस्पताल में, कोतवाली में पहुंचा जा सकता है। बता रहे हैं कि कब्जा करके दीवार बना दी गई, इस वजह से रुका है। इस पे आप प्रकाश डालिए, क्या वाकई में इस पे कब्जा किया गया है? क्या ये इंदिरा नगर कॉलोनी की जमीन थी जिस पे कब्जा किया? क्या है, स्पष्ट करें। विवेक जी, मैं क्लियर कर देता हूं कि काफी प्रत्याशी इसी बात को लेकर के इशू बना रहे हैं कि ये रास्ता था और ब्लॉक किया गया। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये चकमार्ग था, गाटा संख्या 502 इसके बगल से जाता था। और ये जो आप रास्ता, जिस रास्ते पे आप खड़े हुए हैं, ये 8 फुट का चौड़ा खरंजा लगा हुआ था। डीपी मिश्रा जी के घर के सामने से खरंजा लगा हुआ। खरंजा लगे होने के बाद में यहाँ पे बहुत सालों तक यहाँ पे एक संघर्ष चला। संघर्ष करने के बाद में यहाँ, चूंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान केबी गुप्ता जी का था, सांसद जी भी यहाँ पे आए, विधायक जी भी आए और यहाँ पे बहुत लंबा संघर्ष चला। मैंने अपने नाम से, रमेश चंद्रा वर्सेस सरकार के नाम से मैंने पार्टी बनाई राजेश को, और मैंने दीवानी में अपने नाम से मुकदमा डाला। और यहाँ पे इतना ज्यादा लड़ाई हुई। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इस रोड के ऊपर आक्रमण था। विवेक जी, डीपी मिश्रा जी का घर था, इसके बाद में गुप्ता जी का घर था। इतना लंबा हुआ कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग उस लड़ाई जीते भी। मिश्रा जी का भी आवास वहां टूट गया और उसके बाद में वो भी जो अतिक्रमण था रास्ते से हटाया गया। फिर इसके बाद ये कंप्रोमाइज हुआ। कंप्रोमाइज होने के बाद में ये निकला कि हम आपको रास्ता तो देंगे, 20 फीट का देंगे। उसके नतीजे में 20 फीट का रास्ता उन्होंने दिया भी, जिस पे हम लोग आज खड़े हैं। 20 फीट चौड़ा रास्ता है, पहले ये 8 फुट का था। पहली बात तो ये हुई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब संघर्ष और चला, इसके बाद में चेयरमैन साहब और सभी लोग, सांसद वगैरह जब यहाँ आए, तो उन्होंने कहा देखिए, रेलवे में तो हम रास्ता नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है कानूनी तौर पे विवेक जी। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि एक वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। वैकल्पिक में आप अभी देखेंगे कि टंकी जो है, टंकी से उन्होंने रास्ता दिया 10 फीट जाने के लिए। 10 फीट का रास्ता है और उस रास्ता से जाकर के, चूंकि वहाँ पे पक्का निर्माण तो रेलवे करने नहीं देगी, तो वैकल्पिक रूप से उसको रास्ता दे करके जिससे लोगों का आवागमन हो सके। पहली बात ये। दूसरे, अभी एक प्रत्याशी जो इससे थे, आपने ये कहा कि ये पहले इंदिरा नगर में इनके पिताजी सुजाउद्दीन जो थे, टेहरा शहरी से सांसद सभासद थे। ये जो मोहल्ला था परसीमन में, पहले टेहरा शहरी में आता था विवेक जी। उस समय सभासद थे। रास्ते को लेकर के कभी इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, शायद कभी नहीं है। चलिए, अच्छा, हम बात 25 वार्ड में आपका भी नंबर आएगा। बोलिए। देखिए विवेक जी, 25 वार्ड हैं शहर में। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जितनी सफाई व्यवस्था, सबसे ज्यादा सरकारी आवास, आप कहीं भी मूल्यांकन कर लें, नगर पालिका से पता कर लें, सबसे ज्यादा सरकारी आवास इंदिरा नगर कॉलोनी में आए। दूसरी बात, सड़क व्यवस्था यहाँ सबसे ज्यादा, सड़कें यहाँ बनाई गई, नालियां बनाई गई। लेकिन इस तरीके से जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं, इसमें तो लोग कूड़ा डालेंगे ही डालेंगे। आज भी आप पूरे मोहल्ले का भ्रमण अगर करेंगे तो ये सबसे बेहतर और सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ मोहल्ला आपको मिलेगा। अच्छा वकील साहब, आप मुद्दे पर आ जाते हैं, लंबा हो जाएगा, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। अभी भैया ने कहा कि उस सड़क को नहीं, उसका निर्माण नहीं, तो लीगली वो नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता विवेक जी, क्योंकि रेलवे आपको कंस्ट्रक्शन करने नहीं देगी, आपको ना वहाँ पक्की सड़क बनाने नहीं देगी। और बाकायदा सभासद महोदय ने, इन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, साथ में रहे। कोरोना पीरियड में 4-5 लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया था, सिंडिकेट बनाया था। उससे इसी मोहल्ले में उधर जो असहाय लोग थे या जिनके पास खाने की समस्या हो रही थी, बाकायदा पैकेट बांटे गए थे।
तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं तो ये कहूँगा, मैं तो मतदाता हूँ, मैं किसी भी प्रत्याशी की तारीफ करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सभी जितने प्रत्याशी हैं सब डिजर्व करते हैं, सब अच्छे लोग हैं और सभी लोग लड़ रहे हैं, सभी परिचित हैं, और अगर उनमें व्यवहार में अवकाश कुशलता में वो सक्षम पाए गए तो लोग उनको जिताएंगे भी। चलिए लेकिन जिताएंगे। अब और लोगों से भी बात कर लें। ये कह रहे हैं कि आप ताली ना बजाएं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब ने सारी बात बता दी। अभी ये साहब ने जो बात बताई, देखिए पहली बात तो यहाँ पे मौजूदा सभासद जो हैं उनका इस दीवार के लिए किसी चीज के लिए कोई संघर्ष नहीं रहा। यहाँ पे मैं ये बात मानता हूँ के.बी. गुप्ता जी आए या विधायक जी आए, उन्होंने जो भी प्रयास किया हो प्रयास किया, पर यहाँ पे मौजूदा सभासद का कोई भी प्रयास नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मेरे पिताजी सभासद थे उस टाइम यहाँ पे दीवार का कोई भी विवाद नहीं था। आज से कितने साल पहले, 15-20 साल पहले मेरे पिताजी सभासद, शायद मैं उस टाइम मैं बहुत जरा सा हुआ, मेरी उम्र 27 साल 26 साल उम्र है, ठीक है, घर भी नहीं बने थे, लाख के बराबर घर बने थे। और उस टाइम मेरे पिताजी प्रत्याशी थे और मेरे ख्याल से अपोजिशन में हमारे वकील साहब भी थे उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी ने जो भी कार्य किया वो आप जाकर इंदिरा नगर में जाकर पता कीजिएगा, जो भी रोडें बनी है आज तक जो चल रही है वो सब मेरे पिता की बनाई हो। और ये रोड जो बनी इस पे हम आप खड़े हैं, ये मौजूदा सभासद की बनाई हुई नहीं, जो पिछला मेंबर जो था टेरा सिटी का उसकी बनाई हुई। चलिए उसकी बनाई हुई। और ये नाली उनकी बनाई हुई है, नाली की आप व्यवस्था देख लीजिए क्या है। और पैकेट की बात रही भैया, एक शब्द और, पैकेट की बात रही तो कोरोना काल में जितनी सेवा मैंने की, मैं घरों से निकल के आया, मैंने जितनी इस मोहल्ले में सेवा करी आप पता कर लीजिए। डॉक्टर साहब या मौजूदा सभासद कोरोना पीरियड में इस मोहल्ले छोड़िए पूरे एरिया में नजर नहीं है। चलिए ठीक है, आप सब लोग गवाह हैं। अनिल जी, अभी एक भैया कह रहे थे कि सड़क को लेकर अभी वकील साहब ने उसको क्लियर कर दिया है कि वहाँ सड़क बन ही नहीं सकती। जब सड़क बन नहीं सकती तो आरोप लगाना निरर्थक है कि उन्होंने 10 साल से 5 साल से सड़क को नहीं बनवाया। इससे सहमत हैं? इस बात से बिल्कुल सहमत है। अगर ऐसा कानूनी कार्रवाई में है तो ये उचित है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और वास्तविकता वही है। रेलवे को कैसे प्रयास रेलवे में तो गलत है। रेलवे में निर्माण होगा, रेलवे में गलत है कि यहाँ रास्ता नहीं था, और मैं इसी विद्यालय का प्रयास किया करके बात करें। ये सड़क चक्रमार्ग में है, जहाँ ये दीवार है, अतिक्रमण है, इसको नपवाया गया था। नपवाने के बाद इसमें जालसाजी हुई, उन दस्तावेजों को नगर पालिका में मौजूदा चेयरमैन के द्वारा हेर फेर करके उसको तरमीम किया गया और उसको बनाया गया कि ये 18 फीट की सड़क रहेगी या 20 फीट की, जो कि एक चकमार्ग है और बड़ा था। यहाँ पे सरकारी नल हुआ करता था, जिसको अतिक्रमण करके विद्यालय ने अंदर ले लिया है। होलिका दहन का स्थान था, जिसको मौजूदा सभासद द्वारा जालसाजी करके और मिल करके उसको वहाँ से समाप्त कर दिया गया। इससे पहले का होलिका दहन का कार्य होता था, सारे मोहल्ले वासी यहाँ गवाह हैं। और ये चकमार्ग वास्तव में है और ये अतिक्रमण किया गया है जानबूझकर। इस रोड की सिधाई ऐसे थी, जो सामने वाली रोड आप देख रहे हैं उसकी सिधाई से ये रोड थी। चलिए, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, हम इससे ज्यादा इसलिए बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कानूनी बचने हैं इसमें। कई प्रत्याशी जो है, कई प्रत्याशी इससे सहमत हैं। हम ये चाहेंगे कि हम लगातार जो है लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। कोई और भाई है, हम आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। कोई और भाई, देखिए धक्का मुक्की ना करिए, कितनी सेवा करें। नहीं, ये तो देखिए जनता तय कर लेगी। आप लोगों ने सेवा की, उसी आधार पर मेवा भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई और समस्या हो तो बताइए। मोहल्ले में सफाई वफाई होती है? सफाई का चक्का छोड़ो, ये बताओ पहले कि सारी रोडें इंदिरा नगर में बनी है, लेकिन हम लोगों को 15 साल से पैर सड़ गए, 2 साल से रोड पड़ी हुई है। अभी कहाँ पर पानी भर जाता है, अंदर खड़ी हुई इन लोग के घर में 15 सालों साहब से कहा नहीं आप लोगों ने? बात नहीं है, हम लोग क्या करें? सबसे काले कोई सुनवाई नहीं। भाई साहब क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए, ये हम आखिरी कमेंट लेंगे। इसी तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब से एक बार इस पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अहम चीज है जिसको लेकर हम जो है लगातार लोगों से पूछते हैं उस पे आएंगे। वो जो सड़क जो पीछे पड़ी हुई है, इन लोगों से शिकायत कर रहे हैं, उसके लिए मैंने अपने नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में मैंने प्रस्ताव करवाया। प्रस्ताव करवाने के बाद कई बार मैंने ईओ साहब से कहा, मैंने कई बार चेयरमैन साहब से कहा। एक्चुअली मेन बात है, कोरोना का दौर था, उस समय थोड़ी बजट की कमी थी, हमारे राज्य वित्त जो था वो आधा कर दिया गया था। उसकी वजह से हमारे यहाँ कर्मचारियों की सैलरी निकलना बहुत मुश्किल थी, पैसा नहीं मिल रहा था। इस वजह से रोड का क्या होगा? इनकी रोड का होगा, मैंने अभी प्रस्ताव में पड़ी हुई है, वो अभी नप भी गई है। हमारे जनता साहब भी थे, अभी डोडा वाले आए थे, वो लोग नाप के ले गए, सड़क बनेगी।
चलिए, सड़क बनेगी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो मौजूदा सभासद थे और इस बार प्रत्याशी हैं। लगातार हमने चारों प्रत्याशियों से बात की, सबके अपने अपने मत हैं। जनता उसी को चुनकर लाएगी जो उनके कामों को लेकर सजग होंगे। जनता जिस पर विश्वास करेगी उसी को चुनकर लाएगी। अब हम एक रोचक चीज पर आ जाते हैं, जैसे कि हम बार बार बताते हैं, अभी तक हम मोहल्ले में सभासद प्रत्याशियों से बात कर रहे थे और हम फिर बता दें, ये सब मोहल्ले के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है और इनमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, चुनावी प्रतिद्वंद्विता है। उसके बाद 4 दिन बाद ये चारों लोग एक ही साथ चाय पिएंगे बैठ के। जनता को चुनना है, जनता को चुनना है कि प्रत्याशी, उनका जो भी प्रत्याशी है, किसको जिताया जाए जो उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। अब हम जानेंगे, कुल 7 प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान पर हैं चेयरमैन पद पे। अब हम शुरुआत करेंगे लोगों से जानने का कि किसके ऊपर जो है सेहरा सज रहा है, किसके सर सेहरा चेयरमैन पद का सजेगा। हम डॉक्टर साहब से ही शुरुआत करते हैं, फिर सभी से पूछेंगे। हम चाहेंगे आप लोग एक तरफ आ जाएं, कुछ लोग धीरे से निकल जा रहे हैं और जब चेयरमैन पद वाली बात आती है तो निकल जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? नो कमेंट। नहीं, ऐसा ना करें, सब हमारे अपने। चलिए, आप क्या कहेंगे? नो कमेंट है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि त्रिकोणीय मामला चल रहा है। हाँ, अब तो कर दिया आपने। त्रिकोणी किसके बीच चल रहा है? महमूद, केवी गुप्ता और आलोक मिश्रा के बीच में, तीनों लोगों के बीच चल रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, यहाँ चेयरमैन बताओ। चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, और सभासद भी आपके भारतीय जनता पार्टी की। ये तो जनता विश्वास दिलाएगी। टक्कर किसके साथ है? टक्कर देखिए, केवी गुप्ता जी के और महमूद जी के बीच है और बिल्कुल केवी गुप्ता जी की जीत होगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, और लोगों से बात करेंगे, क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? और किसके बीच? केवल के बीच टक्कर तो किसी से होगी नहीं। टक्कर का नाम सिर्फ है महमूद से। भैया आ जाइए, क्या कहेंगे? वोटर हैं आप? हैं? अभी वोटर नहीं। चलिए, आप इसी मोहल्ले से हैं? क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? सर, आप देख सकते हैं। चलिए, आपको देख लिया हमने, आपके पास लोगो है तो आप जाहिर सी बात है बीजेपी को। क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है इस बार? बीजेपी नहीं, टक्कर हम पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं किसके साथ हो सकता है। अपने अपना अच्छा कर रहे हैं और जो अच्छा करेगा वो बिल्कुल परिणाम आएगा। चलिए, और लोगों से भी बात करेंगे। हम इधर आ जाते हैं। देखिए, लोग किनारे हो गए, हम कोशिश करेंगे उनके पास जाके पूछें। जो लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इस पद पे जो है किनारे हो जाते हैं। भाई साहब, 1 मिनट दे दीजिए। क्या लग रहा है इस बार चेयरमैन पद पर किसके बीच टक्कर होगी? हम तो भैया केवी गुप्ता को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, सीधे टक्कर पूछ रहा हूँ। टक्कर नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। चलिए, और भाई साहब, वकील साहब, अरे नहीं, सारी चीज जो है आपने, चलिए वो भी नहीं बताना चाहते हैं, हम इस तरफ आ जाएंगे। चाचा, इसी मोहल्ले से किसके बीच इस बार टक्कर लग रही है? नहीं बताएंगे। चलिए, कोई आप बताओ। सब नहीं? अच्छा, आपने बता दिया। आप भी इसी मोहल्ले के हैं? किसके बीच टक्कर लग रही है चेयरमैन पद? टक्कर तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। किस्मत किसकी जानती है कि किसका ले जा, किस्मत उनका जाना। रही बात है, ये जो रेलवे के पीछे रही 15 फीट रास्ता, पहले नीम का पेड़ रहा है, मान लो झालाघाट में। अच्छा, बात कर चुके हैं, लंबी बात हुई, 2 वकीलों ने। भाई साहब से बात करेंगे, क्या लग रहा है किसके बीच इस बार टक्कर है? टक्कर तो किसी के पे हो, उससे क्या लेना देना, लेकिन हमें तो केवी गुप्ता जैसा प्रत्याशी वो ठीक है। मुकाबला किससे हो? मुकाबला तो ये वोट है, किसका हो रहा है उसका क्या मतलब। चलिए, तो हम लगातार बात कर रहे थे, लोगों से जानने का प्रयास किया, मोहल्ले को लेकर भी लोगों से उनकी राय जानी। और एक भाई हमारा है, शायद निकल गया, प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। देखिए, वो भी किनारे हो गए। एक मिनट समय देंगे। यहाँ 2000 आबादी है, 2000 मतलब जनसंख्या है इस बार, 2000 वोटर है, 2000 वोटर है और कर्मचारी हैं सफाई वाले 2 और नाली वाला 1, कूड़ा उठाने वाला 1 उसमें सब झाड़ू लगाता है एक। और हेल्थ मैनुअल के अनुसार, नगर म्युनिसिपल बोर्ड के एक्ट के अनुसार 65 परिवारों पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। सुधार कैसे आएगा? कर्मचारियों की बढ़ोतरी हो, बढ़े। कैसे बढ़ोतरी होगी? चेयरमैन साहब 15 सालों से हैं। चेयरमैन साहब बदलें, केवी गुप्ता आए, वो बढ़ाएं, उनसे निवेदन करेंगे। वो नहीं बढ़ा पाए 15 साल 20 साल में, तो चलिए वार्ड मेंबर को डिमांड करनी चाहिए ना अपने वार्ड में सफाई के लिए कर्मचारियों को। चलिए, कहीं ना कहीं हम लगातार ये कहते हैं। मैं चाहूंगा विवेक जी से, आप एक बार
इनके इधर रोड पे नजर डलवा लें तो बिल्कुल बिल्कुल, हम इनकी तरफ भी जाएंगे। और अभी हमने सभी प्रत्याशियों से बात की, उनके मोहल्लों की समस्या जानी, साथ ही हमने जो है चुनावी जो घमासान चल रहा है चेयरमैन पद पर, उसको लेकर भी बात की। हम लगातार 2500 वार्ड को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को लेकर जो है आज हम इंदिरा नगर पहुंचे थे। इंदिरा नगर के लोगों से हम और इंदिरा नगर में लगातार जब हमने लोगों से बात की, उनका कहना था सफाई व्यवस्था ठीक है, सड़कों का हाल ठीक है, लेकिन कुछ एक सड़कें हैं हर जगह ऐसी मिल जाती हैं। ये सड़क की स्थिति खराब है। लोगों ने कहा कि इस सड़क को जो है निर्माण के लिए बार बार कहा गया है, लेकिन वो सड़क निर्माण नहीं हो पाई है, ये स्थिति है। और दोनों तरफ देखिए घर हैं, और ये जब हम इस सड़क पे देखें नालियों पे पत्थर टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। और ये पूरी सड़क हम आपको दिखाएं, ये पूरी जब हमने शुरुआत की कम से कम 100 मीटर की सड़क है, और ये पूरी सड़क जो है गड़बड़ है। और ये देखिए ये पूरी कच्ची सड़क है। लोग मांग करते हैं कि इस सड़क को बनना चाहिए, सालों से इसी तरह से बता रहे हैं 15 सालों से लगातार। अब क्या कारण रहा है, लोग अपना मत उसी आधार पे डिसाइड कर। ये देखिए कच्चा रास्ता है, कई घर वहाँ पे हैं, आगे कई घर हैं, लेकिन अभी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। देखिए रोड पास को कहा जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं समस्याएं तो ज़रूर हैं।